Hello, my dear friends and students. How are you? Most welcome on my channel, Bindas Study Anytime. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं आपके बोर्ड एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। काफी लोग टेंशन में होंगे। सो स्टूडेंट्स, आपकी टेंशन दूर करने के लिए पहले कुछ सुनाऊंगा फिर पढ़ाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, आप गौर से इसे मजे लेकर सुनिएगा और आपको अगर अच्छी लगे तो हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम आते ही मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है। एग्जाम आते ही मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है और तो और फोन की डीपी तक बदल जाती है फोन की डीपी तक बदल जाती है। अरे करीना को छोड़कर कृष्णा की फोटो लग जाती है। बच्चों की तो छोड़िए, मम्मी पापा की भी टेंशन बढ़ जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा सर्कल। सबसे पहले हम लोग सर्कल को समझेंगे, एक सर्कल से रिलेटेड टॉपिक को क्लियर करते हुए उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप मैथ सीख सके हंसते हंसते। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ, आपने मुझे पहचान लिया। मैं सर्कल हूँ। चलिए, अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। डेफिनेशन ऑफ सर्कल: A closed figure around a fixed point is called circle. किसी बिंदु के परितः बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। और स्टूडेंट्स, उस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल या केंद्र कहते हैं। Any line drawn from center and intersect circle is called radius of circle. वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है त्रिज्या कहलाती है। Any line passes from center and intersect a circle at 2 points is called diameter of circle. कोई रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, व्यास कहलाती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपने पेरीमीटर शब्द तो सुना ही होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। परि मीन्स होता है बाहरी और माप मीन्स होता है लंबाई। किसी भी फिगर की जो बाउंड्री है, बाउंड्री की जो लंबाई होती है उसे हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। अब सर्कल के केस में ये जो पेरीमीटर है इसे हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का सर्कल है, इसकी जो ये रेड बाउंड्री है, ये जो इसकी लेंथ होगी, यही लेंथ हमारी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो उसकी बाउंड्री की मेजरमेंट है। सो स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल की जो बाउंड्री है उसे हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत से मैथमेटिशियन जब सर्कल के व्यवहार पर या सर्कल के जो कैरेक्टर्स हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, तब ग्रीक के मैथमेटिशियंस ने एक रेशियो जो सर्कमफ्रेंस और डायामीटर के बीच में था, उन्होंने बताया कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है और जो डायामीटर है, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। हम सर्कल की रेडियस चाहे जितनी भी बढ़ाते या घटाते चले जाए। सो स्टूडेंट्स, उन्होंने ये देखा कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है और जो डायामीटर है, इसका जो रेशियो है मींस सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर, ये ऑलवेज हमको एक कांस्टेंट वैल्यू फाइंड होती है। सो स्टूडेंट्स, चूंकि ये ग्रीक के मैथमेटिशियंस ने इसे सर्च किया था, सो उन्होंने इस कांस्टेंट को ग्रीक लेटर पाई से रिप्रेजेंट किया। जो पाई है वो ग्रीक अल्फाबेट का 16th लेटर है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पाई है ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस और डायामीटर का रेशियो है।
जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू 22/7 या 3.14 के समथिंग हमें फाइंड होता है। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि जब तक पाई की खोज नहीं हुई थी तब तक हमें सरकमफ्रेंस निकालने का कोई भी फार्मूला नहीं पता था। इसके बाद ही हमें पता चला कि जो पाई है उसकी मदद से हम लोग सरकमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि पाई की मदद से हम किस तरीके से सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला डेरिवेट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि हमारे पास एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो AE है और जो डायामीटर है वो AB है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है कि जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस हमने यहाँ पे C लेट कर रखा है और डायामीटर जो है, डायामीटर की जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे D एज्यूम कर रखी है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो सरकमफ्रेंस और डायामीटर का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट पाई होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम राइट करेंगे सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर इज इक्वल टू पाई। ये रेडियस कुछ भी हो मगर ये पाई जो कांस्टेंट वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो कि सरकमफ्रेंस हमने C एज्यूम कर रखा है और डायामीटर D ले रखा है। सो स्टूडेंट्स, C अपॉन D इज इक्वल टू पाई हो जाएगा और ये पाई के अपॉन में 1 कंसीडर कर लेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। सो स्टूडेंट्स, हमें मिल जाएगा C इज इक्वल टू पाई इंटू D। नाउ स्टूडेंट, जो D होता है वो डायमीटर होता है। सो स्टूडेंट, हम लोग D इज इक्वल टू राइट कर सकते हैं 2R। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम 2R प्लेस कर देंगे तो C इज इक्वल टू पाई इंटू 2R हो जाएगा, जिसे हम लोग C इज इक्वल टू 2πr इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी वो 2πr के इक्वल होगी, जो r है वहां पे रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। सो स्टूडेंट्स, फाइनली आपने सरकमफ्रेंस को पहचान लिया कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो सबसे दूसरी नेसेसरी थिंग्स है सर्कल के लिए वो है उसका एरिया। सो स्टूडेंट्स, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा एरिया ऑफ द सर्कल्स होता है πr²। मगर आप ये जानते हैं कि हम एरिया ऑफ द सर्कल किस तरीके से निकालते हैं, इसको हम किस तरीके से डेरिवेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग सीखेंगे कि एरिया ऑफ द सर्कल πr² क्यों है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक सर्कल लेंगे, सर्कल जिसका सेंटर O होगा और OA उसकी रेडियस होगी। सो स्टूडेंट्स, हमने ये एज्यूम कर रखा है जो इसकी रेडियस है वो R है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने इस जो सर्कल है उसके 8 पीस कर रखे हुए हैं और उन 8 पीस को हमने उनको इस तरीके से सजाया हुआ है कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप में आ गए। ये जो फर्स्ट पीस था इसको हमने इस तरीके से लगाया और जो इसका सेकंड पीस था, सेकंड पीस को ये हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शंस में लगाया। इसी तरीके से सारे हमने 8 पीस को एडजस्ट किया जिससे इन्होंने एक रेक्टेंगल का शेप ले लिया। सो स्टूडेंट्स, चूंकि इसकी जो पूरी सरकमफ्रेंस होती है हमने पढ़ रखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2πr। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ ये जो पीसेस हैं वो इक्वली ऊपर और नीचे से लगाए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, आधी सरकमफ्रेंस यहाँ पे नीचे से कवर की गई है और आधी सरकमफ्रेंस ऊपर से कवर की गई है। सो स्टूडेंट्स, ये जो टोटल सरकमफ्रेंस होगी उसके ये आधा पोर्शन ये ऊपर की साइड में लगा हुआ है और नेक्स्ट हाफ जो है वो नीचे से लगा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, जो टोटल सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की वो 2πr होती है। सो ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगी ओनली πr होगी और ये वाली भी डिस्टेंस हमारे पास πr होगी। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास वाइड है इस रेक्टेंगल की वो हम देखेंगे तो इसकी जो ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल है वही होगी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगी r। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। नाउ स्टूडेंट्स, हमने एज्यूम किया जो ये रेक्टेंगल है वो ABCD है। सो स्टूडेंट्स, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। नाउ एरिया रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू L इंटू बी। सो स्टूडेंट्स, ये जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास हो जाएगी πr और जो ब्रेथ है वो हो जाएगी r। नाउ स्टूडेंट्स, एरिया हो जाएगा इसका πr
स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये रेक्टेंगल हमारा ABCD है ये वही एरिया कवर कर रहा है जो कि ये सर्कल, क्योंकि ये सारे पीसेस सर्कल के ही है। सो स्टूडेंट्स, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा वही एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जो सर्कल का एरिया होगा वो भी पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे राइट करेंगे नाउ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन दिस क्वेश्चन गिवन द रेडी ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle. स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें गिवन है दो सर्कल है जिसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस 9 सेंटीमीटर है। सो स्टूडेंट्स, एक ये पहला सर्कल जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है और दूसरा रेडियस दूसरा कहाँ चला गया? अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इनकी मम्मा ने आज इन्हें पिज़्ज़ा नहीं दिया, इस वजह से ये गुस्सा है। आ जाओ आ जाओ। ये आ गए दूसरे सर्कल, इनकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है। ये आज थोड़े से गुस्सा है, आप इन्हें पिज़्ज़ा खिला करके इन्हें खुश कर दीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमें गिवन है एक ऐसा सर्कल जिन्हें इन्हें कट करके इन्हें ऐड किया गया है। जो इनकी सर्कमफ्रेंस है उनको आपस में ज्वाइन किया गया है। सो स्टूडेंट्स, हम इन दोनों सर्कल्स को कट कर देंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, जो इन दोनों की सर्कमफ्रेंस होगी वो आपस में ऐड होकर के एक नया सर्कल फॉर्म करेगी। तो स्टूडेंट्स, इस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होगी वो दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर होगी। सो स्टूडेंट्स, हमें इस सर्कल की रेडियस को फाइंड करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, छोटा सा है, बहुत ही गौर से समझिएगा। स्टूडेंट्स, हमें गिवन है फर्स्ट सर्कल जिसकी जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है और दूसरा जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों को ऐड करके एक नया सर्कल बनाना है, इनकी सर्कमफ्रेंस को ऐड करके। सो स्टूडेंट्स, हमने एक नया सर्कल बना रखा है जिसके में रेडियस को फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेंगे जो पहला सर्कल है उसकी जो रेडियस है R1 वो 19 है, R2 हमें 9 पता है और जो बड़ा सर्कल है इसके में रेडियस को कैपिटल R कंसीडर कर रखा है जो कि हमें फाइंड करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें गिवन है R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, R3 हमें फाइंड करना है जो हमने कैपिटल R ले रखा है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता है, नाउ स्टूडेंट्स हमें पता क्या है? हमें पता है कि जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो इन दोनों सर्कल्स के सम के बराबर है। तो हम इन दोनों के सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उनको ऐड करके इस बड़े वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल पे राइट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू C1 प्लस C2। नाउ स्टूडेंट्स, हमें सर्कमफ्रेंस का फार्मूला मालूम होता है, क्या होता है? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। सो स्टूडेंट्स, ये जो न्यू सर्कल है इसकी जो सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई आर की इक्वल हो जाएगी और जो फर्स्ट सर्कल है इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी वो होगी 2 पाई R1 और जो दूसरा सर्कल है इसकी हो जाएगी 2 पाई R2। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पाई R, इसमें से हम लोग 2 पाई दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास R1 प्लस R2। नाउ स्टूडेंट्स, इस 2 पाई से 2 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल टू बचेगा R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू हमें तो ये मिल करके हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, ये जो बड़ा वाला सर्कल होगा इसकी रेडियस हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें गिवन है द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल्स हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्कल। स्टूडेंट, जैसा कि आपने क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा जो फर्स्ट सर्कल है वो 8 सेंटीमीटर रेडियस का है और जो दूसरा सर्कल है वो 6 सेंटीमीटर रेडियस का है। सो स्टूडेंट, पहला सर्कल ये जो कि 8 सेंटीमीटर का है, दूसरा सर्कल ये जो कि हमारा पास 6 सेंटीमीटर का है। इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया सो स्टूडेंट्स एक हमें ये बड़ा एरिया का सर्कल फाइंड होगा। सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है कि इस जो बड़े
एरिया का सर्कल है इसके हमें रेडियस को फाइंड करना है। इसमें देखिए क्या ऐड किया गया है, इसमें आप अगर कंसंट्रेट करेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों के एरिया को ऐड किया गया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस सबसे पहले इस फर्स्ट सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर इस सेकंड सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को आपस में ऐड करने से हमको जो नया सर्कल है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा, जिससे हम लोग उसकी रेडियस को फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स आप इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज़ हमें फाइंड होती है उसी का फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमें जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड थी, इस वजह से हमने वहाँ पे सर्कमफ्रेंस का फार्मूला अप्लाई किया। इस क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड है, सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोग एरिया को अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एरिया का जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग जो इस फर्स्ट सर्कल है उसकी रेडियस R1 को हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर कंसीडर किया हुआ है। जो सेकंड सर्कल है R2 उसकी रेडियस को हमने 6 सेंटीमीटर कंसीडर किया हुआ है। और जो थर्ड सर्कल है जो इसका सम इन दोनों एरियाज़ के बराबर है, सो स्टूडेंट्स इसको हम लोगों ने R कंसीडर किया हुआ है, जिसे कि हमें फाइंड करना है। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। नाउ स्टूडेंट्स जो A1 होगा हमारा वो पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा और जो A2 होगा पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। और जो सर्कल है इसको हम लोग को पाई कैपिटल R का स्क्वायर राइट करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पाई कॉमन मिल जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिल जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 की वैल्यू हमें कितनी पता है, 8 पता है और R2 6 पता है। सो स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 100। सो स्टूडेंट R स्क्वायर हो जाएगा 100। नाउ R फाइंड करने के लिए स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे सेकेंड इन पे। सो स्टूडेंट हमें R इज इक्वल टू मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। सो स्टूडेंट्स हमने सेकेंड सर्कल की रेडियस को फाइंड कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12.3 depicts an archery target mark with its 5 scoring region from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है एक आर्चरी बोर्ड जो कि 5 रीजन्स में डिवाइड है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। और स्टूडेंट्स जो गोल्ड रीजन है, गोल्ड रीजन का जो डायमीटर है वो 21 गिवन है। सो स्टूडेंट्स हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हैं एरिया के लिए रेडियस कंपलसरी होती है। सो स्टूडेंट्स हम इसकी रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस आपको पता है डायमीटर का हाफ होती है। सो स्टूडेंट्स हम इस डायमीटर का हाफ कर देंगे। सो स्टूडेंट्स हमें इस रीजन की रेडियस फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा रेड रीजन है उसकी जो वाइड है उसकी चौड़ाई है वो 10.5 है। सो स्टूडेंट्स हम उसे R2 कंसीडर करेंगे और चूंकि ये सारे सर्कल कोसेंट्रिक हैं तो इनका एक कॉमन सेंटर ये O होगा। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी रीजन्स हैं 5 रीजन्स ये सारे कोसेंट्रिक हैं, इनका सेंटर एक ही है। सो स्टूडेंट जितनी भी रेडियस लेनी पड़ेगी हमें सब O से लेनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स जब हम लोग रेड रीजन की रेडियस फाइंड करेंगे, सो स्टूडेंट जो पहली वाली रेडियस थी गोल्ड रीजन की 10.5, उसमें से ये जो इसकी वाइड होगी ये आपस में ऐड हो जाएगी, तब हमें रेड रीजन की जो रेडियस है वो हमें फाइंड हो जाएगी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है उनकी हम रेडियस फाइंड करते हुए सारे रीजन्स के एरिया को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग गोल्ड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे। जो गोल्ड रीजन डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। सो स्टूडेंट्स radius of gold region
21/2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने जो गोल्ड रीजन है उसकी रेडियस को फाइंड कर लिया। ये है हमारे पास 21। सो इसको हम लोग R1 राइट कर सकते हैं। जो R1 होगी वो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, हमें गोल्ड रीजन का एरिया निकालना है। और गोल्ड रीजन कैसा है? एक सर्कुलर है। जो सर्कल का एरिया होगा वही इस गोल्ड रीजन का एरिया होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हमने इसको R1 कंसीडर किया है, सो R1 राइट करेंगे। सो पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7। R1 कितना है हमें? 10.5 का स्क्वायर। सो 22/7 10.5 इंटू 10.5, इसको 2 टाइम्स ऐसे राइट कर देंगे क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। नाउ इसको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचेगा, 5 35, तो 7 5 जा 35। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे 22 का 1.5 में, और जो आएगा 10.5 का उसमें मल्टीप्लिकेशन करा करके हम लोगों को गोल्ड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब इनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 346.5, जो कि गोल्ड रीजन का हमारा एरिया होगा। हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग रेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए जो रेड रीजन की रेडियस होगी वो गोल्ड रीजन के साथ में दोनों इंक्लूड करके लेंगे, क्योंकि इसका सेंटर जो होगा वो O होगा, तो O से हमें डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। सो जो गोल्ड रीजन है, गोल्ड रीजन की रेडियस हम लोगों को ऑलरेडी पता थी कि 10.5 है, और ये जब हम इसमें से रेड रीजन को ऐड कर देंगे तो जो इसकी वाइड है 10.5 वो उसमें से ऐड हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टोटल रेडियस है वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। जब हम इस रेड रीजन का एरिया निकालेंगे सो हमें गोल्ड रीजन के साथ में रेड रीजन का एरिया फाइंड होगा। चूंकि स्टूडेंट्स हम गोल्ड रीजन का एरिया पहले फाइंड कर चुके हैं, सो स्टूडेंट्स उस रीजन को, जो गोल्ड रीजन था, स्टूडेंट्स ये जो हमें एरिया फाइंड होगा इसको हम लोग गोल्ड रीजन वाले एरिया से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे कि हमें रेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग रेडियस जो फाइंड करेंगे वो गोल्ड प्लस रेड रीजन की होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5। सो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 21। इसको हम लोग R2 कंसीडर कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन। सो स्टूडेंट्स, एरिया होगा पाई R2 स्क्वायर। पाई हो जाएगा 22/7, R2 हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट 21/7, यहाँ पे 21 इंटू 21 राइट कर देंगे। 7 3 जा हो जाएगा 66/21। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा गोल्ड प्लस रेड रीजन है उसका एरिया हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि स्टूडेंट्स हमें सिर्फ गोल्ड रीजन, चूंकि स्टूडेंट्स सिर्फ हमें रेड रीजन की ही एरिया फाइंड करना है आप, तो स्टूडेंट्स हमें जो गोल्ड रीजन है वो इसमें से निकालना पड़ेगा, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, इस रीजन में से जो गोल्ड रीजन का एरिया था जो हम पीछे निकाल चुके हैं उसको माइनस करने पर हमें सिर्फ ओनली रेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू जो टोटल एरिया है 1386 माइनस जो 346.5 जो कि गोल्ड रीजन था उसे इसको माइनस कर देंगे। स्टूडेंट्स, हमें जो रेड रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा 939.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थर्ड रीजन है ब्लू रीजन है, ब्लू रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें ब्लू रीजन तक की जो रेडियस है R3 उसको फाइंड करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, हमें रेड रीजन तक की जो रेडियस थी वो हमें पता थी 21 थी,
और ये जो नेक्स्ट वाइड है, ये चौड़ाई है 10.5 की है। सो स्टूडेंट इसको हम लोग जब रेड रीजन वाली रेडियस में ऐड कर देंगे, सो स्टूडेंट्स हमें गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू तीनों रीजन्स की जो रेडियस है उसका सम फाइंड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे इस रेडियस के साथ में, सो हमें इन तीनों रीजन का एक कंबाइंड एरिया फाइंड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स चूंकि हमें सिर्फ अब ब्लू रीजन का ही एरिया फाइंड करना है, सो स्टूडेंट ब्लू रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए जो अदर्स 2 रीजन है उनको हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ब्लू रीजन की रेडियस को फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू रीजन की जो रेडियस होगी वो 21 प्लस और उसकी वाइड हो जाएगी ब्लू रीजन की 10.5, इस तरीके से हमें मिल जाएगी 31.5 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स ये हमने R3 को कंसीडर कर लिया। नाउ एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन्स। सो स्टूडेंट्स इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 31.5 का होल ऑफ स्क्वायर। सो 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5 टू टाइम्स इसको राइट कर देंगे। 7 4 28 3 35 7 5 35। तो स्टूडेंट्स ये हमें एरिया फाइंड हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स केवल हमें ब्लू रीजन का जो कि एरिया फाइंड करना है, जो हमने लास्ट एरिया फाइंड किया था रेड और गोल्ड का, वो एरिया हम इस एरिया में से माइनस कर देंगे। सो स्टूडेंट्स हमें सिर्फ ब्लू रीजन का ही एरिया बचेगा। नाउ यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू 3118.5 माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट जो ब्लू रीजन है उसका हमें एरिया फाइंड हो जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम लोग ब्लैक और व्हाइट रीजन का एरिया फाइंड कर लेंगे। Now students see question number 4. In this questions given a wheel of a car diameter 80 centimeter is how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when car is traveling at a speed of 66 km/h? स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स आपने साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक या रेल के पहियों को तो देखा ही होगा। ये सब चीजें जब रोड पर या पटरी पर चलती हैं तो इनके पहिए घूमते हैं। क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की कि ये एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करती है? स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। स्टूडेंट्स इसमें हमें गिवन है जो एक कार है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक जो कार है वो 66 km/h की डिस्टेंस से ट्रेवल करती है और वो 10 मिनट तक रेगुलरली ट्रेवलिंग करती है। सो स्टूडेंट्स हमें ये पता करना है कि वो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने रेवोल्यूशंस करेगी, कितने चक्कर लगाएगा। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते होंगे कि जो कोई भी सर्कुलर व्हील होता है वो एक चक्कर में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कोई भी सर्कुलर व्हील जो होता है वो एक राउंड में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। सो स्टूडेंट्स हमें ये पता करना है इस कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की। सो स्टूडेंट्स पहले हम लोग इसमें से डिस्टेंस का फार्मूला लगा करके इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर हम इसकी सरकमफ्रेंस पता कर लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक रेवोल्यूशंस में ये कितनी। स्टूडेंट्स हमें इसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने के लिए इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है उस डिस्टेंस को उसकी सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स हमें टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड हो जाएगा।
सो स्टूडेंट्स हम लोग इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। चूंकि जो व्हील है वो 1 रिवोल्यूशंस में बहुत ही छोटी डिस्टेंस कवर करेगा, सो इस डिस्टेंस को भी हम लोग किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो यहाँ पे 6 डिवाइड कर देंगे, 6 3 जा 6 11 जा 55/3 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स जो स्पीड है हमारी वो मीटर पर सेकंड में हो गई और जो हमें टाइम गिवन था वो 10 मिनट्स गिवन था। सो स्टूडेंट्स इस 10 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 10 × 60 कर सेकेंड्स हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि इस व्हील ने कितनी डिस्टेंस कवर की। सो यहाँ पे राइट करेंगे डिस्टेंस कार इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू पता है आपको क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड आपको पता है 55/3 और टाइम पता है 600 सेकेंड्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 3 को डिवाइड कर देंगे 600 से तो 200 फाइंड हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स हम 55 को 200 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 55 2 जा होता है 110 और 2 zeros। सो स्टूडेंट्स जो टोटल डिस्टेंस को कवर करेगा, सो स्टूडेंट जो कार के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर होगी वो होगी 11,000 मीटर। स्टूडेंट्स जो व्हील है, व्हील का जो डायमीटर हमें गिवन है वो हमें 80 सेंटीमीटर गिवन है। सो सबसे पहले हम लोग रेडियस ऑफ द व्हील फाइंड करेंगे। डायमीटर ऑफ कार्स व्हील इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। सो द रेडियस इज इक्वल टू हो जाता है d/2, then 80/2 this is equal to 40 centimeter. Now students circumference of circle is equal to होता है 2πr। so 2 into पाई की जगह पे 22/7 और जो इसकी रेडियस है वो हो जाएगी 40। सो स्टूडेंट्स ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील होगी वो हो जाएगी 1760/7 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने के लिए जो टोटल डिस्टेंस थी उसमें से ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकला है उसको डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स हमें टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारी जो पहले डिस्टेंस हमने फाइंड की थी वो मीटर में थी, उस डिस्टेंस को हमें मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो डिस्टेंस हमें फाइंड हुई है सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील वो सेंटीमीटर में है। सो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास थी 11000 इंटू 100, वो मीटर में थी, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से डिवाइड किया और 1760 डिवाइड बाई 7 है। सो ये डिवीजन वाला 7 ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले इसको 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 1 जा 11 0 0 0, यहाँ भी 11 1 जा 11 11 6 जा 0 और ये 0 होगा। फिर 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16 25 जा, फिर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 7 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 14 और 3 17
कैरी 1 7 6 42 और 1 43। सो स्टूडेंट्स जो कार का व्हील है उसे टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए 4375 नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीट। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में मैं टिक द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया of a circle are numerically equal then their radius of circle is। ऑप्शन ए गिवन है 2 यूनिट्स, बी 5 यूनिट्स, सी 4 यूनिट्स एंड डी 7 यूनिट्स। हाँ स्टूडेंट्स जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें गिवन है कि कोई इस तरीके का सर्कल है जिसकी जो एरिया है और जो सर्कमफ्रेंस है उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम आती है। सो स्टूडेंट्स तब हमें उसकी रेडियस को फाइंड करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो या एरिया दोनों ही चीज बगैर रेडियस के हम नहीं फाइंड कर सकते। सो स्टूडेंट्स हमें सर्कल की रेडियस को कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। सो हम इस सर्कल की जो रेडियस है उसे r लेट कर लेते हैं और तब हम जो इसकी एरिया है एरिया को और सर्कमफ्रेंस को फाइंड करके दोनों को इक्वल करेंगे। सो राइट करेंगे लेट द radius of circle is equal to r। then यहाँ पे राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। क्योंकि यहाँ पे आर की जगह पे आर है सो स्टूडेंट्स यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सो आर इज इक्वल टू बचेगा 2। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस केस में जो रेडियस होगी वो 2 सेंटीमीटर 2 मीटर या 2 किलोमीटर होनी चाहिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें और आप मैथ सीख सकें हंसते हंसते।